सत्संगत जी, प्यार से कहना संधानकार जी। समागम के पहले रोज़ आज सभी जहाँ ये विस्तार असीम की ओर का जिक्र कि ये परमात्मा, ये निराकार सीमित नहीं है, ये हमेशा से था, रहेगा, अभी भी है, कण कण में है। एक कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इसकी मौजूदगी ना हो। ये स्थिर है, अजर है, अमर है, ये खंडित नहीं हो सकता, ये जल नहीं सकता। ऐसे ही कोई भी अगर धर्म ग्रंथ उठा लें तो ये परमात्मा की परिभाषा हर एक ने यही समझाई कि ये विराट रूप हर जगह है और ऐसे परमात्मा को जाना जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर कोई अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर सकता है और हर समय फिर परमात्मा के एहसास में बिताया जा सकता है। ये भक्ति की जा सकती है। ये सामाजिक, पारिवारिक कोई भी कार्य में जब इस परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर रूप बन जाता है और हर पल ही भक्ति बन जाता है। फिर वो एक समय अलग से निकाल कर भक्ति की ज़रूरत नहीं, हर समय ही इसका एहसास है। और संतों का संग जब हो जाता है, मन सुमिरन में हर समय इस परमात्मा के साथ लग के, भाव मन के सेवा के, ये सेल्फलेस सर्विस के जब आ जाते हैं कि स्वार्थ रहित एक संसार के लिए समर्पित रहना है, तो संसार का यहाँ जो रूप देखें कि एक हम छोटे दायरे से सोचें कि हम तो हो सकता है एक फेस टू फेस कुछ 100-200 लोगों को ही जानते हों, पर यहाँ संसार की बात हो रही है कि हर एक तक प्यार फिर पहुँचाने की, हर एक के लिए करुणा रखने की, दया रखने की, विशालता मन में रखने की। हर एक चाहे वो अपरिचित हैं, उनको ना जाना है, कभी शायद उनसे मुलाकात भी ना हो, तो भी ये प्यार का रिश्ता बनाना है। और सबसे सरल तरीका यही कि इस परमात्मा के साथ जब प्यार का रिश्ता बन जाता है तो वाकई ही हर कोई अपना बन जाता है। जैसे एक बहुत ही हम समय से सुन रहे हैं लव दाई नेबर की बात कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम की भावना रखो। तो ये भाव कैसे हैं कि हमने क्या वाकई ही एक सीमित रूप बना लिया है कि जो हमारे वाकई ही नज़दीक रहते हैं, बैठते हैं, वो हो गए पड़ोसी और कोई नहीं है। एक क्या दायरा इतना तंग दिली का बना लिया है कि उसके बियॉन्ड नहीं है। अक्सर एक अपने घर में भी देखते हैं तो अपने कमरे से हो सकता है अपने और परिवार के सदस्यों के कमरे चाहे नज़दीक हैं तो उस रूप में तो वो भी पड़ोसी ही हुए। और हमारा रिश्ता क्या एक छोटे से यूनिट परिवार के जो चंद मेंबर्स हैं उनके साथ भी क्या प्यार का है, वो दिल से दिल जुड़ा है कि नहीं, या सिर्फ एक परिवार में जन्म ले लिया है तो इसलिए ही बस एक छत के नीचे गुजरान कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव कि एक प्यार हर किसी तक, हर एक तक पहुंचना है, हमारा हर एक तक प्रयास रहे कि खुद हम जैसे एक फूल होता है उसके अंदर इतनी महक होती है, तो जब हवा ना चल रही हो तो अक्सर वो फूल की पंखुड़ी तक हमें अपना नाक लेके जाना पड़ता है उसकी खुशबू सूंघने के लिए। पर जब हवा चल रही होती है तो बहुत दूर भी अगर खड़े हों तो वो फूल की महक हम तक आ जाती है। स्वयं ही एक खुशबू का आनंद
हम ले लेते हैं, चाहे फूल दूर ही क्यों ना हो उस समय। तो उसी प्रकार ये परमात्मा में अगर हम खुद को समर्पित कर दें कि परमात्मा आप अपनी एक ऐसी कृपा से ये प्रेम हमारा इतना असीम कर दें। हवा की तो फिर भी बंदिश है कि वो कुछ दायरे तक ही जाएगी, वो खुशबू कुछ दायरे तक ही उस फूल की जा पाएगी, पर ये परमात्मा तो स्वयं ही इसका विस्तार असीम रूप का। और ये हम जब प्यार बन गए इस परमात्मा के प्यार में खुद ही, तो कैसे फिर ये संसार तक प्यार ही पहुँचेगा। ये परमात्मा के एक उस तरह रूप में एक फ्लो में ही जाते रहे, हर जगह चले गए। जैसे एक बूंद होती है, जब हम देखते हैं कि पानी कहीं ठहरा हुआ है, एक स्थिर है पानी, और उसमें अगर एक पत्थर डालते हैं तो कैसे वो रिपल इफेक्ट बन जाता है। पहले एक छोटा सा उसका एक वेव रूप, आगे वो और चौड़ा होता जाता है, वो वास्ट होता जाता है। कैसे फिर वो स्थिर पानी के अंदर अब तरंगे दिखने लगती हैं। ये अगर एक वो पानी का तो फिर दायरा वो लिमिटेड है कि शायद वो एक तालाब जितना हो, इसलिए वो एक स्थिर रूप। एक हो सकता है कीचड़ का पडल हो, इसलिए स्थिर रूप। पर ये परमात्मा, इसका तो कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तभी तो बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये एक लिमिटेशंस ही जहाँ ख़त्म हो गई हैं, वहाँ से अपना दायरा शुरू किया जाए कि परमात्मा का जैसे ना कोई स्टार्ट ना फिनिश, वैसे ही एक अपने मन की अवस्था बना ले। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन से खुद ही परमात्मा स्वरूप होते जाएं, और ये प्रयास फिर असीम की ओर ही है, ये विस्तार असीम की ओर ही है। तो कैसे जैसे उस स्थिर पानी में वो रिपल्स एक छोटे दायरे से बड़े बनते गए, ऐसे ही हम पहले अपने सुधार से अपने अंदर सब मानवीय गुण भर के एक मानवीय गुण को अपनाते हुए और साथ साथ ऐड करते हुए, ना कि 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई नया सीखेंगे तो पुराना कोई एक अपने जीवन से हटा देंगे, नहीं। ये तो फिर बात ये बाउंडलेस वाली ही है कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, न जाने कितने ऐसे मानवीय गुण एक जीवन में हम खुद जी सकते हैं, बन सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास एक जीवन भर का बना रहे। एक भाव सिर्फ जैसे अभी दासी जिक्र कर रही थी लव दाई नेबर की, तो एक कहानी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उस दिन ये सुन लिया टीचर द्वारा कि अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और रास्ते में जब घर आ रहा है तो देख रहा है कि कोई इंसान गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है हर एक के लिए, वो एक कोई उसके साथ परिचित नहीं है। एक हर कोई ये कह रहा है ये इंसान तो पता नहीं कोई कौन है, ना हमारे घर क्या है, मोहल्ले का है, गली का है, ये तो कोई अजनबी है, तो ये पता नहीं ठीक इंसान है, नहीं तो ये गिरा है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। और अब वो बच्चा देखता है कि उसी की स्कूल बस से वही टीचर भी साथ उतरती है जिसने ये पाठ सिखाया है, और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर
एक उस इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं, नहीं हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है। कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये तो बात विस्तार की जहाँ है वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नज़रिया बना लें कि हर कोई अपना लगे। फिर वो बात कि कैसे एक अगर गहराई का भी रूप है, तो एक अगर हम बाल्टी में एक दाल का दाना डाल देंगे तो ना कोई आवाज़ आएगी, ना बाल्टी का पानी वो छलक के बाहर आएगा। और वहीं अगर एक बजरी जितना छोटा कंकर डाल दें तो भी वो एक इतना ज़्यादा कुछ पानी तो छलक के नहीं आएगा। पर वो ही अगर हम एक कोई और बड़ा पत्थर और बड़ा डालते रहें तो धीरे धीरे हो सकता है कोई उस साइज़ का जब हम डालेंगे जो लगभग बाल्टी से ज़रा सा ही छोटा हो, तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह वो पत्थर ले लेगा। तो बात वही है कि गहराइयाँ कितनी हैं, जो अक्सर हम शेर में भी सुनते हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, वरना मचलती नदियों में, मचलती लहरों में गहराइयाँ नहीं होती। कि कैसे एक जहाँ उछाल दिखते हैं वो अपने आप पता है कि ये शैलो जगह है, वरना जो डीपेस्ट पार्ट है ओशन का वो इतना शांत लगता है क्योंकि वो इतना कुछ समा के अपने अंदर रखा है उसने। वो सहनशीलता का भी यहाँ पे गुण आता है। ये विशाल सागर का रूप, और ये इतना विशाल कि हर वाटर सोर्स इवेंचुअली वो सागर में ही आता है। तो भी सागर को उस बात का अभिमान नहीं है, वो अपने सबसे गहरे वाले पॉइंट पे इतना शांत भी है। और जैसे जैसे ज़मीन उठती है वो रेत आने लगती है, वहाँ वो वेव्स कितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं। उस जगह पे उछाल भी है, एक रूप उसका इस तरह कि एक उछल रही है, मचल रही है, एक बेचैनी का भाव, वहाँ स्थिरता नहीं है, वहाँ विशालता भी नहीं है। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें। पर एक अपनी बातों को, अपनी अपने छोटे छोटे चीज़ें जो हासिल करी हैं, साथ संगत जी, धन निरंकार जी।